Commission report against a restaurant owner after his three-story building collapsed, killing 2 teenagers and injuring 10 others. The restaurant owner, Mohammed Daud, was booked under sections 105, which is culpable homicide, not amounting to murder, under section 110, that is attempt to commit culpable homicide of the Bharatiya Nyaya Sanhita, and following a complaint from a staff member who had been trapped in the ruins as well. योगेंद्र, जिस तरीके से पुलिस अभी छानबीन कर रही है, किन किन लोगों को घेराव में लेने की उनकी प्लानिंग है? जो इस बिल्डिंग के मालिक थे वो, और साथ साथ वो लोग भी जो इसको चला रहे थे। देखिए, इस रेस्टोरेंट को जो चलाने वाला व्यक्ति था वो खुद इस हादसे में घायल हुआ है। उसका पैर कट चुका है, लेकिन उसको पहली प्राथमिकता इलाज की दी जा रही है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि उस रेस्टोरेंट संचालक का नाम भी जो है वो एफआईआर में दर्ज है, क्योंकि उसी के तर्ज पर जो है ये पूरी अवैध बिल्डिंग खड़ी हुई थी। और जो मुरादाबादी रेस्टोरेंट जो पास में बना हुआ है उसमें भी उसका भी नाम एफआईआर में दर्ज है, लेकिन वो फरार है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। इसके अलावा अब नगर निगम ने सर्वे शुरू किया है और जिस जगह ये हादसा हुआ है उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग है उन सब के जो दस्तावेज है वो नगर निगम प्रशासन ने मांगे हैं। और नगर निगम प्रशासन का ये पुख्ता तौर पर कहना है कि आसपास जितनी भी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो अवैध रूप से रेस्टोरेंट संचालन हो रहे हैं, उनके पास किसी भी तरह का कोई फूड लाइसेंस नहीं है और न ही उनके पास जो बिल्डिंग बनाने के कोई दस्तावेज मौजूद है। ऐसे में उन्हें 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में वो दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उसी इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ उसके आसपास की जो बिल्डिंग है जो अवैध तरीके से बनाई गई है उन सबको गिराने की यहाँ पे जो कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये उठता है कि आखिर हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है, जबकि कोचिंग एरिया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन कभी भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही शनिवार देर रात को हादसा हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है, तो निश्चित तौर पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों सबक लेता है और क्यों इस तरह के सर्वे करवाता है। अगर ये सर्वे पहले ही हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो हादसा हुआ है ये हादसा नहीं होता और 2 बच्चों की जो मौत हुई है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रोकी जा सकती थी। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।